जय श्री राम, जय सिया राम। अगर भारत में रह के हम राम के ना हो सके तो किसके होंगे? जी बिल्कुल, जो राम के नहीं किसी काम के नहीं। इन बच्चों के लिए आज मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। ये प्रस्तुति देख के आंखें थोड़ी सी नम है। श्री राम का जब भी हम गुणगान करते हैं तब जीवन की बहुत सी शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाएं होती क्या हैं? एक पुत्र की अपने पिता के लिए, एक भाई की अपने बड़े भाई के लिए, एक पत्नी की अपने पति के लिए, बच्चों की अपनी मां के लिए, शिष्य की अपने गुरु के लिए, पूरा जीवन ही मर्यादाओं में और कर्तव्यों में एक राजा की अपने प्रजा के लिए क्या कर्तव्य है, श्री राम का जीवन पूर्णतः समर्पित हम सबको ये सिखाने के लिए कि एक आदर्श व्यक्तित्व होना क्या चाहिए। एक छोटा सा विद्यालय में संचालित करता हूं। इसी कारण फर्स्ट से फिफ्थ तक जब बच्चों की उम्र छोटी है उनको श्री रामायण हमने कोर्स में लगाई हुई है कि बच्चों को पता चले रिश्ते होते क्या हैं और उनकी मर्यादा का पालन किस तरह से किया जाता है। हमारे मध्य एक और वरिष्ठ शिक्षाविद बैठे हैं। जितने भी हमारे मध्य में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा से रिलेटेड है, कोर्स में लगाइए। इसलिए नहीं कि ये हिंदू साहित्य है, नहीं, एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए श्री राम के जीवन चरित्र से हम सब कुछ समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नृत्य की लगभग 5 मिनट की और परफॉर्मेंसेस बची हैं। इन बच्चों के लिए प्रदीप जी ने 1000 रुपया इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए भेजा है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, क्योंकि पैसा तो कुछ नहीं है कला के सामने। मैं आगे के लिए तराना और जुगलबंदी सिर्फ 5 मिनट के अंदर, उसके बाद हमारे भारत के वरिष्ठ कविवर हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मेरे गुरु भाई मनोज जी हमारे मध्य में हैं। आपका वो जो मैं बचपन में सुना करता था एक लोकगीत, अगर अवसर प्राप्त हुआ तो आपसे निवेदन करूंगा कि वो लोकगीत जरूर गाएं। आज मैं फैन रहा हूं, जब गाया करते थे मैं बड़ा छोटा था तो भैया भी हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री कृष्ण बेला जी के शिष्य रहे हैं संगीत के। मनोज कुमार मनोज जी हमारे आज के वरिष्ठ कवियों में से हमारे मध्य उपस्थित है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, भावना जी को मैं माइक देता हूं। तराना और जुगलबंदी आप सबके सामने प्रस्तुत करें। Hey,
एक सवाल अपने आप से पूछें, तो देवियों का स्वागत भी फिर उस तरह से हो। जोरदार ताली एक बार पुनः इन बच्चों के लिए, डॉक्टर भावना ग्रोवर जी के लिए। कलाकार को तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये ताली। भारतीय संविधान पहले सुंदरता की ये मूर्त, ये देवियां, ये बच्चियां हम सबका मान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर शब्द परिभाषित अगर हो रहा है कला की दृष्टि से इन बच्चियों के लिए, अतुल कुमार गुप्ता जी वाइस सेक्रेटरी 1000 रुपए उन्होंने इन बच्चियों के उत्साहवर्धन के लिए, सुभाष पात्रा जी सभी जी के संधि हैं 2000 रुपए उन्होंने, श्री प्रदीप हुसैन जी और सितार पर के सलीम जी हमारे मध्य में कलाकार थे। ऐसे ही आप कला की सेवा करते रहे, पहुंच रहे हैं। एक बार पुनः मंच पर विदा करने से पहले जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए। जितना भी पारितोषिक आया है इन बच्चों के लिए, मैं आदरणीय अनिरुद्ध जी से ये प्रार्थना करूंगा कि मंच पर इन सभी बच्चों को, डॉक्टर भावना ग्रोवर जी को ये पारितोषिक देकर इनका उत्साहवर्धन करें। मैं आदरणीय अश्विनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और इन बच्चों को, और ज्ञानेंद्र जी से भी निवेदन है कि मंच पर आए और इन बच्चों को और इनके साथ संगीतकारों को, डॉक्टर भावना ग्रोवर जी को, इनको स्मृति चिन्ह देकर इनका उत्साहवर्धन करें। आरंभ होगी। भारत के प्रतिष्ठित कवि यहाँ पर हमारे मध्य में हमें अभिभूत करने के लिए आए, कम से कम उनके सत्कार के लिए यहाँ पर बने रहे। आज का डिनर वो तो हो ही जाना है, निश्चित रहे। बच्चों पास आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आओ सारे राष्ट्रीय कला रंग भारती की पूरा जीवन मेरठ संस्कार किया, कार्य ही करते रहते हैं। पूरा जीवन ऐसा लगता है, कई बार तो सोचना पड़ता है कि जीने के लिए काम कर रहे हैं या काम करने के लिए जी रहे हैं। तो कुछ पल ये ऐसे अपने लिए सारे बच्चे लेते हैं। हेलो जी भी यही कहीं हॉल में उपस्थित है और बड़प्पन देके अध्यक्ष
वहाँ देखिए वहाँ छुप कर बैठे हैं। मेरा निवेदन है कि अगली पंक्ति में आने की कृपा करें। श्री राजगोपाल जी भी है और आपके अंदर भी है। सिखों में हम जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो कहते हैं सत श्री अकाल। तो आजकल तो सुधांशु त्रिवेदी जी का वीडियो भी बड़ा प्रचलित है, कईयों ने देखा होगा। तो सत श्री अकाल का मतलब क्या? वह जो सत्य है, सत्य का मतलब क्या? सत्य ये कि हम जहां बैठे हैं किसी न किसी पदार्थ से तो बना है। हर पदार्थ को हम विघटित करते जाएं तो अंत में एक प्राइम पार्टिकल बचता है। जब सिंगापुर सर्न का जब रिसर्च हुआ तो उसको नाम दिया गया था हिग्स बोसॉन और आम भाषा में कहा गया था गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल क्यों? क्योंकि भारत में परमात्मा की जो संकल्पना है वो है कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, वही सत्य हैं जिनका नाश नहीं हो सकता। तो सत्य श्री उनके सम्मान में और अकाल वो काल से रहित हैं। सिखों में एक मंत्र होता है, मूल मंत्र आप सबने सुना होगा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुण प्रसाद। परमात्मा की अलग अलग क्वालिटीज बताई हैं। एक ओंकार यानी परमात्मा एक है और कण कण में व्यापक है। सतनाम केवल उसका नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ नश्वर है। कर्ता पुरख करने कराने वाला वो स्वयं परमात्मा आप है। निर्भव पूरा ब्रह्मांड या ब्रह्मांड के बाहर भी अगर कोई दुनिया है तो केवल एक ही एक हस्ती जिसे किसी का कोई भय नहीं, वो परमात्मा है। निर्वैर, उसका किसी से कोई वैर नहीं। जब हमारे साथ कुछ घटित होता है तो सबसे पहले उंगली ऊपर उठती है, भगवान तेरी हमसे क्या दुश्मनी थी। तो गुरु नानक देव जी बड़ा स्पष्ट करते हैं कि वो निर्वैर है। अकाल मूर्त, वो काल से रहित है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, इन सब से वो परे है। अजूनी, वो योनियों में भी नहीं आता। सैभंग, उसका स्वयं से प्रकाश है। उसके बाद कहते हैं जब, ऐसे परमात्मा को जब, कैसे परमात्मा को? आदि सच, जो आदिकाल से सच है, जुगाद सच, जो युगों से भी पहले से सच है भी सच, जो आज भी सच है, नानक होसी भी सच। कि गुरु नानक देव जी कहते हैं जब तक समय रहेगा केवल वही सच होने वाला है। नाम हम उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, उसी को हिंदू धर्म में कहा जाता है राम, रमा हुआ। आइए राम का स्मरण करते हैं। हुए तुमको मिल जाए रूबर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। जब से शरण तेरी प्रभु के नाम की टेक तो लें, सारे बेड़े पार होंगे। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई
लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जय श्री राम। था वो कंवलजीत जी की राम भक्त के साथ समाप्त हो चुका। और जिस कार्यक्रम की आपको इंतजार है, ऐसा कार्यक्रम कवि सम्मेलन अब आपके मध्य प्रारंभ है। मेरे अग्रज श्रीमान राजगोपाल जी कहीं पीछे बैठे हुए हों तो कृपया ठीक है प्रारंभ करूँ। कोई कभी नाराज न हो जाए ये भी समस्या कि मुझे पहले क्यों बुलाया, उसको बाद में क्यों बुलाया। लेकिन सबके साथ माफी मांगते हुए मैं अपने बड़े अभिन्न मित्र सुदेश दिव्या जी को मंच पर बुलाने की आज्ञा चाहता हूँ। श्रीमान सुदेश दिव्या जी जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका अभिवादन कीजिए। उसी क्रम में उन्हीं के साथ श्रीमान मनोज कुमार मनोज जी हमारे मध्य में है, ओज के बड़े कवि हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। श्रीमान मनोज जी। श्रीमान सत्यपाल सत्यम जी, उनसे भी अनुरोध है कि वह भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। उसी के साथ हमारे मध्य में ओज के बड़े प्रमुख कवि जिनका नाम दूर दूर तक जाता है, ऐसे आदरणीय बागी दिनकर जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाइए जिससे कवियों का उत्साह हो सके। इसी के साथ श्रीमान आंखों से अपनी बात को हमारे दिल तक उतार देते हैं, ऐसे श्रीमान विष्णु सक्सेना जी हमारे मध्य में है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आए। मुझको लगता है कि आपको हंसी आएगी। ऐसे अपने हास्य के हस्ताक्षर श्रीमान प्रताप फौजदार जी, वह भी हमारे मध्य हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह भी अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आदरणीय श्री प्रताप फौजदार जी। अंत में एक ही कवित्री हमारे मंच पर है। इन सारे कवियों के बीच सोना विशाल जी, उनसे भी निवेदन है कि वह भी
प्रताप भोजराज जी। एक और हमारे बीच में है, बड़ा नवोदित कवि है, रात दिन फेसबुक को भरता रहता, लोग आप पता नहीं लाइक करते हैं कि नहीं करते, ये भी नहीं पता। मुझे तो यही कहते हैं यार तुम तो कभी लाइक करते ही नहीं, और वास्तव मैंने कभी देखा नहीं। ऐसे अपने श्रीमान जी ने इस कार्यक्रम का सारा संयोजन भी किया है और बड़ी 2 महीने से बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे श्रीमान प्रदीप जी अग्रवाल, इनसे भी निवेदन कर अपना स्थान लेने की कृपा करें। श्रीमान प्रदीप जी इन सभी कवियों का अभिनंदन करने की कृपा करें। इन कवियों को विद्या प्राप्त हो सके, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ उनका उत्साह वर्धन करते। 10वीं कर लूँगा, 12वीं कर लूँगा, PhD करूँगा तो बैठूंगा, नहीं सवाल नहीं करता। ऐसा है जो पहली क्लास में भी झाड़ दिया जाता है तो उसको भी सीट पर ही बैठाया जाता है, बाहर नहीं खड़ा किया जाता, इसलिए आप सीट पर ही बैठिए। विष्णु सक्सेना जी से कहना तो बैठो। चलो मैं उनसे भी कह दूँगा, भाई साहब निवेदन कर दो, इनकी इच्छा का पालन कर दो। जय जय सिया राम, ये सूत्र की आदत मेरी जिंदगी में है। मैं आपके सामने अपने बेटे उज्जवल को बुलाना चाहता हूँ। इस इवेंट का नाम उसी के ऊपर है और वो बैंगलोर से मुझे सरप्राइज देने के लिए आया है। मेरी बेटी भी आई है अवनी अग्रवाल, दोनों बच्चे से इसी इवेंट के लिए बैंगलोर से आए हैं और बेटी ने तो मुझे सरप्राइज दिया। उज्जवल चेष्टा अवनी। सुधीर सिंह को 100 विभागों को चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। सर्दी का मौसम है, शॉल है, थोड़ी बहुत सर्दी रुकेगी। श्रीमान राज्यपाल जी से निवेदन कि वो भी इसी श्रृंखला में आगे विष्णु सक्सेना जी को 100 विभाग और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करने की कृपा करें। हमारे यहाँ अध्यक्ष भी है माननीय सोना मिसाली। मैं निवेदन करूंगा उपमा जी से कि वो 100 उड़ाकर और एक स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करने की कृपा। हमारे महामंत्री श्रीमान प्रदीप जी, उनसे निवेदन है कि वो श्रीमान प्रताप भोजराज जी को स्मृति चिन्ह देकर और 100 उड़ाकर सम्मानित करने की कृपा करें। भैया बहुत जल्दी है। श्रीमान अमरीश जी से निवेदन है कि वे 100 और स्मृति चिन्ह श्रीमान बागी जी को देकर सम्मानित करने की कृपा करें। श्रीमान अमरीश जी और 100 उड़ाकर श्रीमान मनोज कुमार मनोज जी को सम्मानित करने की कृपा करें। श्रीमान संकेत जी से निवेदन है कि वे 100 और एक स्मृति चिन्ह देकर कभी हो और यहाँ बैठिए। अब लॉयंस क्लब से आए हुए सभी ध्यान रखें कि एक कवि आपके मध्य में उपस्थित है। लॉयंस क्लब की हर सभा में कविता के लिए कहना न भूलें। सेवाएं विश्व को प्राप्त है। उनकी कविता तो आपको फेसबुक पर बैठे उठाएंगे, लेकिन एक बात
गवर्नर संजीव अग्रवाल जी, लॉ एंड अभिमन्यु गुप्ता जी, कृपया स्टेज पे आए। आज आया हूँ, कल को मेरा क्या होगा भगवान जाने। बिना स्क्रिप्ट बोले जो बोले जाए बड़ा मुश्किल है। मैं अपने वरिष्ठ अनिल गोयल जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे लॉन्च प्रोग्राम विनय दत्ता जी का सम्मान करें। प्लीज आगे बढ़ाइए। शरद गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के सम्मान करें। ऐसे उत्तर जी, महाराज आपका सम्मान क्यों ना, आपको गवर्नर होने में टाइम 5 दिन पहले तो सामने में संजीव अग्रवाल जी। हाँ अतुल गोयल जी, अभिमन्यु गुप्ता जी, मैं बड़ा आभारी हूँ प्रशांत जी से इतना दूर मंगलवार को करके से मेरे पास आए। संकेत जी, हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर देवरिया इंडस्ट्रीज से सुरेश गुप्ता जी हमारे बीच हैं। लॉन्च संकेत जी का स्वागत कर रहे हैं। शिल्पी जी, मेरे सामाजिक एलिट क्षेत्र में भाभी जी का बड़ा नाम है। गरिमा अग्रवाल जी मेरे की सेलिब्रिटी हैं। आप सब लोग सब एक साथ सारे गवर्नर्स का सम्मान दीजिए। ताली बजाइए। सर मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। आप कृपया बैठे, हम कमिश्नर मिनट शुरू करते हैं। मंच को प्रणाम करता हूँ। कविता को सुनना जानते हैं, कविता को बोलना जानते हैं, और पीछे के जो लोग हैं मेरा उनसे आग्रह है कि वो भी आगे आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं पुनः उनसे निवेदन करता हूं कि अगर कोई ऐसी तकनीकी समस्या ना हो तो वो आगे आकर स्थान लें। कवि सम्मेलन कुछ विलंब हो गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस विलंब होने में कविता के पारखी लोग बच जाते हैं जो वास्तव में कविता को सुनना जानते हैं। और मैं यही मानता हूं कि जो लोग इस सभागार में बैठे हैं वो मेरठ के वो गुणी और सुधी लोग हैं जो कविता का सम्मान करते हैं और जिन्होंने कविता की बहुत सारी शाम गुजारी है। और आज मंच पर हमारे बीच बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले अपने रचनाकारों का संक्षिप्त में परिचय कराना चाहूंगा। एक बार तालियां बजाकर आप आदेशित कर दीजिए कि ये कविता की शाम, ये कविता की रात्रि महकने लगे आपकी। कवि सम्मेलन की परंपरा है। आज हमारे मंच पर जो रचनाकार सामने बैठे हैं उनके नाम और चित्र आप सामने देख रहे हैं। और कवि सम्मेलन की एक परंपरा होती है, वो परंपरा है अध्यक्षता की। तो अगर आप मंच मुझे आज्ञा दे तो आज की अध्यक्षता हम सब लोग जो है
श्री प्रताप फौजदार जी हमारे मंच पर उपस्थित है। एक बार तालियां बजाकर बताएं कि वो आज के इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हैं और उनके सानिध्य में हम ये कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। मित्रों, कविता किसी को रोटी नहीं देती, लेकिन वो रोटी खाने का मन देती है, भावना देती है, वो आत्मा की खुराक है। और जब हम किसी कवि सम्मेलन का प्रारंभ करते हैं तो मां सरस्वती के वंदन से करते हैं। और मां सरस्वती की पुत्री हमारे मंच पर उपस्थित है डॉक्टर सोन रूपा विशाल जी के रूप में। उनके पास कविता की बहुत बड़ी विरासत है। और दीप प्रज्वलन के बाद कवि सम्मेलनों की बहुत प्राचीन परंपरा है कि हम मां सरस्वती के वंदन से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। और मां सरस्वती के वंदन के लिए डॉक्टर सोन रूपा विशाल हमारे बीच उपस्थित है। बहुत लंबी यात्रा करके आप हमारे बीच आई हैं। हम उनका मेरठ में अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। श्रेष्ठ कविता के रूप में वो पूरे देश में जानी जाती हैं। चाहे वो गीत हो, गजलें हो, हर तरह की वो कविताएं रचती हैं। और वो मां सरस्वती की पुत्री है, तो क्यों ना मां सरस्वती की बेटी से ही मां सरस्वती का वंदन कराया जाए। मैं कुछ पंक्तियों से उनको आमंत्रित करता हूं। कहता हूं कि सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बाला किसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, नवयुग का निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, नवयुग का निर्माण करो। लेकिन इतनी कमजोर तालियों के बीच मैं उनको नहीं सोच सकता। एक बार जोरदार तालियां उठे। महनी उपस्थिति को नमन करती हूँ। रोटरी संस्कार द्वारा आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और आपने बहुत अच्छी फेहरिस्त बनाई है और आप लोग कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे। आज का ये कार्यक्रम सफल हो ऐसी कामना करते हुए मां सरस्वती की वंदना करते हैं। सुनिए। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, अज्ञानता से दूर हूँ वो ज्ञान जैसे कोई किसी सुरीली खान में हम उतर गए हों, जैसे किसी सुरीली दुनिया में हम उतर गए हों। अभी प्रारंभ हुआ था इस कार्यक्रम का कला से, कथक से, और कथक के बहुत उत्कृष्ट यहाँ पर कलाकार उपस्थित रहे और उनमें मेरे
गुरु भाई कमलजीत सिंह, मैं मंच से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको मैंने बहुत छोटेपन से सुना है। तो मित्रों, क्योंकि यह कला भारती का मंच है, लायंस क्लब का मंच है, तो राष्ट्र की वंदना करना आवश्यक है। और उस दृष्टि से मैं आपके अपने आंगन की तुलसी, वह तुलसी जिससे सारा विश्व चमत्कृत हुआ है, आनंदित हुआ है, मेरा आशय है भाई मनोज कुमार मनोज को मैं आमंत्रित करता हूं उनकी राष्ट्रवंदना के लिए इन पंक्तियों के साथ। राष्ट्र श्रद्धा की सुई ले, राष्ट्र श्रद्धा की सुई ले, क्रांति के सुरभित सुमन से, राष्ट्र श्रद्धा की सुई ले, क्रांति के सुरभित सुमन से, मातृभू का हार जिसको गूंथना आता नहीं है और राष्ट्र का हित छोड़कर जो बेच देते लेखनी को, लाश ऐसे लंपटों की गिद्ध भी खाता नहीं है, और लाश ऐसे लंपटों की गिद्ध भी खाता नहीं है। मैं देश के उस राष्ट्रीय स्तर को आमंत्रित कर रहा हूं, मनोज कुमार मनोज के रूप में आनंद के इस रचनाकार का कैसे स्वागत होना है, मुझे आपसे कहने की आवश्यकता नहीं। जयशंकर प्रसाद ने कहा, अरुणीय मधुमेह देश हमारा, और जिस मिट्टी के लिए सोम ठाकुर कहते हैं, सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। चलो उस माटी का वंदन करते हैं, लेकिन आपकी चेतना का आह्वान चाहता हूं, अब पूरे मन से सुनिएगा। अपनी धरती अपनी संस्कृति, अपनी धरती अपनी संस्कृति, अपने पन का धाम है। भारत की पावन तव माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। भारत की पावन तव माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। सागर जिसकी रजत धूल को अपने माथे पर धरता, श्वेत मुकुट धारण कर हिमगिर जिसकी रक्षा है करता। जिसके वक्षस्थल पर शिशु सी क्रीड़ा करते सरकाएं, लहरों का नर्तन है मानो अनगिनत कविताएं। कण कण उस भारत जननी का, कण कण उस भारत जननी का, कण कण उस भारत जननी का अनुपम और ललाम है। भारत की पावन तव माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। और आपके मन तक मेरी बात हुई तो मुझे तालियां बजा करके आगे पढ़ने के लिए आदेशित करें। भारत की पावन तव माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। इसकी अमराई में कोयल कानों में अमृत घोले, और भ्रमर सकुची कलियों के धीरे से घूंघट खोले। टेसू के फूलों सा रंजित मन है यहाँ हवाओं का, झांक रहा से श्यामल बदन घटाओं का, श्यामल बदन घटाओं का। हर पल में खुशियों का मेला, हर पल में खुशियों का मेला, हर पल में खुशियों का मेला। उत्सव आठों याम है। भारत की पावन तव माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। भारत की पावन तव माटी, शत शत तुझे प्रणाम है।
और आप दुनिया में चाहे कहीं चले जाएं, मंच का ध्यान चाहता हूं, दुनिया में आप कहीं चले जाएं, लेकिन जो लोक जीवन भारत की माटी में है वो कहीं नहीं मिलता। पूरे संसार एक तरफ, लेकिन ये भारत की माटी, हमारी जननी एक तरफ है। इसकी माटी में वो सांस्कृतिक सुगंध है। इस सांस्कृतिक उत्सव में ये बंद आपके नाम करता हूं। भारत की पावन तब माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। कथक कुचिपुड़ी बढ़वाली, कथक कुचिपुड़ी गढ़वाली, भंगड़ा या राजस्थानी, जिनकी स्वर्गिक झलक मिली तो डोल गए ज्ञानी ध्यानी, जिनकी स्वर्गिक झलक मिली तो डोल गए ज्ञानी ध्यानी। सूर कबीरा की धरती है रस खान की, सूर कबीरा की धरती है रस खान की। सेनापति भूषण की जननी तुलसीदास महान की, तुलसीदास महान की। पग पग पर मीराएं देखो, पग पग पर मीराएं देखो, पग पग पर मीराएं देखो। उत्सव आठों याम है, भारत की पावन तन माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। भारत की पावन तन माटी, भारत की पावन तन माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। और इसका समापन बंद पढ़ता हूं। रंग रूप इस बगिया में, इतनी सारी संस्कृतियां, इतने सारे लोग, इतनी तरह के लोग, इतनी सारी भाषाएं। लोग आश्चर्य करते हैं कि हम कैसे रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं। रंग रूप इस बगिया में, प्रदीप भाई, रंग रूप इस बगिया में सुमनों की तरह अनेक है, पर उनके अंतर में बहती रसधाराएं एक है, पर उनके अंतर में बहती रसधाराएं एक है। कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस बदले बोली, धर्म ध्वजाएं शोभित है जो सजी हुई हो रंगोली, सजी हुई हो रंगोली। इधर अजान उधर गुरवाणी, इधर अजान उधर गुरवाणी, इधर अजान उधर गुरवाणी। गुंजित प्रभु का नाम है, भारत की पावन तन माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। भारत की पावन तन माटी, शत शत तुझे प्रणाम है। और एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। अब लगा कि आप कवि सम्मेलन में हो रहे हैं और एक ऐसा ही रचनाकार मेरे पास है और उनका नाम है डॉक्टर सुदेश दिव्य, जिनकी कविता में आपको दिव्यता दिखाई देगी, प्रेम दिखाई देगा और प्रेम की कसक दिखाई देगी। मैं अपने कुछ पंक्तियों से उनको आमंत्रित करता हूं और कहता हूं कि पहली नजर का प्यार न पूछो कैसे रंग दिखाता है, पहली नजर का प्यार न पूछो कैसे रंग दिखाता है। जान से प्यारे हो जाते हैं राहों में बेगाने लोग। और तेरा मेरा क्या रिश्ता है, तेरा मेरा क्या रिश्ता है, तेरा मेरा क्या रिश्ता है। यूं न मिलाकर तन्हाई में गढ़ लेंगे अफसाने लोग, यूं न मिलाकर तन्हाई में गढ़ लेंगे अफसाने लोग। भाई सुदेश दिव्य को आप आमंत्रित करिए अपने तालियों के बीच। प्रणाम करता हूं, आप सभी की पावन उपस्थिति को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपके घर का कवि हूं, लोकल कवि हूं, मुझे तो आप लोग सुनते रहते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा जो पहली पाली में था। सब लोग अभी नृत्य गीत संगीत से बाहर निकल भी नहीं पाए। सोन ठाकुर जी ने
सरस्वती वंदना पढ़ी, भाई मनोज ने राष्ट्र वंदना पढ़ी। तालियां कम थी, श्रोता भले ही कम है, लेकिन ये मानिए कि एक एक 100 के बराबर है। मेरे बहुत सारे अजीज यहाँ बैठे हैं, सबके नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरिमा जी आज बहुत समय बाद मिली है। आपका स्वागत है मेरठ की धरा पर। और मेरे अग्रज मामा जी अरुण वशिष्ठ जी मुझे सुनने आए हैं, ये भी मेरे लिए गौरव की बात है। मैं 2.5 अक्षर प्रेम की बात करता हूँ। स्वागत। पेशे से चिकित्सक हूँ। पहले मेरे नाम के पीछे जख्मी लिखा हुआ था, डॉक्टर सुदेश यादव जख्मी। तो लोग पूछते थे यार ये कैसा डॉक्टर है, ये तो खुद ही जख्मी है, किसी का इलाज क्या करेगा। भाई जख्म भर भी तो सकता है सुदेश भाई। तो सही बात ये कि जमाना बड़ा खराब है, ये जख्म ठीक ही नहीं होने देता। सुधांशु जी, दिव्यांशु जी, सब पे नजर है। तो 2.5 अक्षर प्रेम की बात करता हूँ, प्यार की बात करता हूँ, इश्क की बात करता हूँ, स्नेह की बात करता हूँ, सब में 2.5 अक्षर है। कहीं कोई बात आप तक पहुंचे। 9 तारीख से बराबर कार्यक्रम में हूँ और कल भी 2 हैं, तो गला भी आप देख रहे हैं। ज्यादा ताकत तो मनोज भाई की तरह लगा नहीं पाऊंगा, लेकिन कहीं बात आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद देना। सबसे ज्यादा पाबंदियां और सबसे ज्यादा पहरे मोहब्बत पे होते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते तो हैं प्रेम करो, प्रेम से रहो, लेकिन दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वो प्रेम करना है। क्यों दिव्यांशु जी, सही बात है? सबसे कठिन काम प्रेम करना है। अगर पंक्ति आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद चाहो। स्वागत भैया, पढ़े। मोहब्बत रोकने से और भी ज्यादा निकलती है। वाह क्या बात है। कदम दुश्वार है, कदम चलना मुश्किल है, और हम अगर किसी काम को करने के लिए रोके तो मन भी ये करता है कि पता नहीं कौन सा आनंद वहां छुपा है जिसका हमें आनंद नहीं लेने दे रहे, तो उस काम को करने का मन भी करता है। राजगोपाल जी, आपका स्वागत है, सम्मान है। मोहब्बत रोकने से और भी ज्यादा निकलती है। क्या बात है, वाह। कदम दुश्वार है, हर पांव पर बाधा निकलती है। बहुत सुंदर। भरोसा आपके वादों पे हो तो जाएगा, लेकिन भरोसा आपके वादों पे हो तो जाएगा, लेकिन हजारों गोपियों में एक ही राधा निकलती है। हजारों गोपियों में एक ही राधा निकलती है। बढ़िया भाई। देखो भाई, ताली बहुत कमजोर है। बहुत सुंदर। और मैं तो आपका अपना हूं, ये मेरा अधिकार भी है कहना। और कई बार ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि कोई हमारा अपना प्रिय दूर है, हम मिलना चाहते हैं, नहीं मिल पाते, तो एक ही रास्ता रहता है कि चलो यार उसके ख्वाब में चले जाएं, मिल लें। पंक्तियां पहुंचे आप तक तो आशीर्वाद चाहूंगा। तुम्हें पाने की चाहत में किसी के हो नहीं पाए, वाह। रही दीदार की चाहत अभी तक जो नहीं पाए। हमारी याद में तुम भी कहीं बेचैन रहती हो। क्या बात है, वाह। हमारी याद में तुम भी कहीं बेचैन रहती हो। हमें सपनों में आना था मगर तुम सो नहीं पाए। हमें सपनों में आना था मगर तुम सो नहीं पाए। और अभी गर्मी गई है और कितना अच्छा मौसम हो गया है, बिल्कुल मस्त मौसम है। पंक्तियां देखें। अब चले आइए, वाह। पहन पायल या छम छम, चले आइए, चले आइए, ये
चले क्या बात है, वाह। आइए, कितने बेचैन हैं हम, चले आइए। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अपने प्रिय की याद में बहुत ज्यादा रो लेते हैं और आंख में आंसू आने भी बंद हो जाते हैं। क्यों मैं ऐसा सही कह रहा हूं ना? और क्या देखें आपको समझ में, हम तेरी याद में इतना रोए सनम, वाह। आंख में अश्क भी हो गए हैं खत्म। बहुत सुंदर। आंख में अश्क भी हो गए हैं खत्म, तेरे बिन जीना मुश्किल हुआ बावरी। वाह। आ भी जा तुझको मेरी बात है। कसम, बहुत तुझको सुंदर। मेरी कसम, तुझको मेरी कसम। और हमारा अगर किसी से प्रेम हो जाता है तो हम एक ऐसा मित्र, एक ऐसा सखा, एक ऐसा साथी तलाशते हैं जिसे अपने मन की बात कह सकें। शर्त ये होती है कि वो इतना विश्वास पात्र हो कि बात को लीक ना करे। मामा जी देखें, क्योंकि प्रेम की बात तो सबको नहीं बताई जाती है, बड़ी दुश्वारी होती है। सबसे बताऊं कैसे और मैं छिपाऊं कैसे, वाह। मैंने एक खत तेरे नाम लिख डाला है। बहुत सुंदर। सबसे बताऊं कैसे और मैं छिपाऊं कैसे, मैंने एक खत तेरे नाम लिख डाला है। कहीं लिखा बावरी सी, कहीं लिखा सांवरी सी, कहीं तुझे सुबह कहीं शाम लिख डाला। क्या बात है। कि कहीं लिखा सीता जैसी, पावन पुनीता जैसी। प्रेम में तमाम प्रतीकों से संबोधित किया जाता है कि कहीं लिखा सीता जैसी, पावन पुनीता जैसी, कहीं तुझे खास कहीं आम लिख डाला है। और आबे ज़म-ज़म गंगा जल जैसी पावन तू, आबे ज़म-ज़म गंगा जल जैसी पावन तू, कहीं मैंने तुझे चारों धाम लिख डाला है, कहीं मैंने तुझे चारों धाम लिख डाला है। और हमारे पत्रकार भाई मनमोहन भल्ला जी जो देश के बड़े कवि भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। गला कम साथ दे रहा है, गीत पढ़ता हूं साहब। ये बहुत पुराना गीत है, ये जिसको मैंने सुनाया था उसी से मेरी शादी हो गई। ये किसी और के भी काम आ सकता है। सब तुम परवारा है, तुम प्यार करो मुझको, अधिकार तुम्हारा है दिल जान। ये अनिरुद्ध जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? अच्छा दादा है। तुम प्यार करो मुझको, अधिकार तुम्हारा है दिल जान। कभी घटाओं जैसी जुल्फों की छांव तले, प्यार से बैठाइए हमें भी सोने दीजिए। वाह। कभी घटाओं जैसी जुल्फों की छांव तले, प्यार से बैठाइए हमें भी सोने दीजिए। दूरियां रहे न कभी पूरे अरमा हो सभी, इनकार को भी इकरार होने दीजिए, इनकार को भी इकरार होने दीजिए। कि करतार की है कृपा साथ जो तुम्हारा मिला, करतार की है कृपा साथ जो तुम्हारा मिला, प्यार इकरार तकरार होने दीजिए। नोक झोंक के बिना तो प्यार भी अधूरा लगे, चहुं ओर प्यार का श्रृंगार होने दीजिए। नोक झोंक के बिना तो प्यार भी अधूरा लगे, चहुं ओर प्यार का श्रृंगार होने दीजिए, चहुं ओर प्यार का श्रृंगार होने दीजिए। कि मेरी खातिर यारा, कि मेरी खातिर यारा, तुम रब ने उतारा है। तुम प्यार करो मुझको, अधिकार तुम्हारा है दिल जान। ओ
ओ बड़े भाई, ओ भैया, हम तो वैसे मरे गिरे पड़े। अधिकार तुम्हारा है दिल जान। और जब प्यार हो जाता है तो मन क्या करता है? कहीं घूमने जाए, फिरने जाए। अब तो खैर योगी जी ने स्क्वाड बना रखा है, लेकिन फिर भी बच के तो करना ही है सारा काम। कि दिल करे शाम ढले हाथों में हाथ लिए, दूर कहीं तुम ले जाऊं तन्हाई में। वाह। दिल करे शाम ढले हाथों में हाथ लिए, दूर कहीं तुम ले जाऊं तन्हाई में। दुनिया है संग दिल, कौन कहाँ जाए मिल, जीना नहीं हमको कभी भी रुसवाई में, जीना नहीं हमको कभी भी रुसवाई में। तेरे संग जीना हमें मरना तेरे ही संग, तेरे बिना एक पल कटे ना जुदाई में। कि मैं हूँ वफादार तेरे प्यार की है दरकार, साथी मर जाऊंगा तुम्हारी बेवफाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि मैं हूँ वफादार तेरे प्यार की है दरकार, साथी मर जाऊंगा तुम्हारी बेवफाई में, साथी मर जाऊंगा तुम्हारी बेवफाई में। कैसे और दर्द ना दो, वाह। कैसे और दर्द ना दो, दिल गम का मारा है, तुम प्यार करो मुझको, अधिकार तुम्हारा है दिल जान। प्रेमिका या पत्नी इतनी सुंदर हो जितनी मेरी, और जमाना इतना खराब हो जितना अब। तब क्या लिखना पड़ता, देखें कात्यायन जी, पंक्ति समर्पित है आपको। कि ऐसा रंग रूप तुम्हें दिया है प्रभु ने इसे, धारदार नजरों से जग की बचाइए, वाह। धारदार नजरों से जग की बचाइए। दिल में बसा लो तुम्हें, आंखों में छुपा लो तुम्हें, सारी उम्र देखूं ऐसा ख्वाब बन जाइए, सारी उम्र देखूं ऐसा ख्वाब बन जाइए। कि जब से मिले हैं नैन दिल को मिले न चैन, साथी मेरे मुझसे नजर न चुराइए। बहुत सुंदर। जन्म जन्म का है संग ये हमारा साथी, मन है तुम्हारा यहाँ आइए व जाइए। बहुत अच्छे, बहुत मन अच्छे। है तुम्हारा यहाँ आइए व जाइए। तुम प्यार करो मुझको, बहुत सुंदर। अधिकार तुम्हारा है दिल जान। और जब हमारा किसी से प्रेम हो जाता है तो हम दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। बंद समर्पित है, देखिए। कि इतने करीब आओ जग को ही भूल जाओ, हमें एक दूसरे के दिल में समाना है। बहुत सुंदर। इतने करीब आओ जग को ही भूल जाओ, हमें एक दूसरे के दिल में समाना है। प्यार है जरूरी बड़ा जिंदगी जीने के लिए, दिव्य जी ये राज हमें सबको बताना है। वाह। दिव्य जी ये राज हमें सबको बताना है। कि सच्चा प्यार करते हैं जो भी प्यार वाले ऐसे, प्रेमियों के प्रेम का तो शत्रु ये जमाना है। दुख हो या सुख चाहे खुशी हो या गम साथी, संग में तुम्हारे यह जीवन बिताना है। दुख हो या सुख चाहे खुशी हो या गम साथी, संग में तुम्हारे यह जीवन बिताना है, संग में तुम्हारे यह जीवन बिताना है। कि तेरा दिल घर मंदिर है, कि तेरा दिल घर मंदिर है, मेरा दिल गुरुद्वारा है। तुम प्यार करो मुझको, अधिकार तुम्हारा है दिल जान। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। प्रेम को कबीर ने कहा है, एक है साधे सब सधे, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाई। एक की साधना करने से सब कुछ साध्य हो जाता है। अगर प्रेम करोगे तो इस संसार में प्रेम का राज्य होगा। तो बहुत अच्छे भाई दिव्य जी, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। और मित्रों, इस कवि सम्मेलन को थोड़े एक पायदान और आगे ले जाता हूं। और हमारे साथ एक बड़े खूबसूरत से रचनाकार हैं और बड़े मनमोहक लग रहे हैं और मनमोहन भी हैं।
आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। मेरा संकेत है भाई प्रदीप अग्रवाल जी की तरफ। वो इस कविता की जमात में यूं तो नए नए शामिल हुए हैं, लेकिन इस नए शामिल होने के बाद भी बड़े बड़े कवियों को उन्होंने मेरठ में आमंत्रित कर दिया है। और मैं संस्था के अध्यक्ष राजगोपाल जी को, कात्यायन जी को नमन करता हूं और अनिरुद्ध गोयल जी को नमन करता हूं। और प्रदीप जी तो हमारे साथ नहीं, हमारे साथ बैठे हैं और ऐसे नहीं, अगर वो इसके संयोजक हैं और इतने बड़े कवियों के सामने पढ़ना, मैं सम्मानित मंच और सभी आगंतुकों का स्वागत करता हूँ। मुझे अंदाजा है कि इतनी गलतियों मुझे बुलाएंगे। अभी किस अर्पित करता हूँ तो भूल गया था। जय जय सिया राम। मुझे स्वर में, लय में, ताल में गाना नहीं आता है, थोड़ा सा देख के पढ़ूंगा, आप समझ लेंगे तो बेहतर है। स्वागत आपका। अन्ना जी की डिग्री कहाँ नहीं जी? उपमा सब हैं जहाँ। सभी बातें उथली नहीं होती, कुछ बातें गंभीर भी होती हैं। वाह, बस सब व्याख्या नहीं कर पाते और सब समझ नहीं पाते। बहुत सुंदर। रईसों से शहर भरा पड़ा है, सुकून से मालामाल कोई कोई है। रईसों से शहर भरा पड़ा है, सुकून से मालामाल कोई कोई है। कोई बिरला ही है विचारशील यहाँ, जिसकी खुद से मुलाकात होती है। बहुत सुंदर। जो है तन्हा इस जमाने में यारा, जो है तन्हा इस जमाने में यारा, उससे मिलना कोई नहीं चाहता। जो है तन्हा इस जमाने में यारा, उससे मिलना कोई नहीं चाहता। सब उससे मिलने के तलबगार हैं, जिसे महफिलों से फुर्सत ही नहीं। बहुत सुंदर। जिसको दुनिया शायर कहती है, उसकी उधेड़ कोई नहीं देखता। रात को 2 बजे बीवी पूछती है क्या कर रहे हो? इजाजत, एक और पढ़ो। जी, स्वागत आपका। तालियां बजा दीजिए एक बार। ये थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा सा बहुत ध्यान दें। सबका ध्यान मेरी तरफ। मैं नीम हूं। मैंने आज किसी से एक वादा किया है, मैं अपने गुणों को अक्षुण्ण रखते हुए अपनी कड़वाहट को छोड़ दूंगा। मैं नीम हूं। मैंने आज किसी से एक वादा किया है, मैं अपने गुणों को अक्षुण्ण रखते हुए अपनी कड़वाहट को छोड़ दूंगा, पर शायद नीम नहीं रहूंगा। वाह, कुछ और बन जाऊंगा। पूर्णतः नीम रहने की कोशिश अगर की भी तो असफल हो जाऊंगा, पर मेरी कोशिश में तुम भी तो कुछ अंशदान करना। वाह, कम से कम कड़वा पानी डालना तो बंद करना। मेरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बैठे हैं, वो समझेंगे इस बात को। पर मेरी कोशिश में तुम भी तो कुछ अंशदान करना। कम से कम कड़वा पानी डालना तो बंद करना। वाह, खुराक में कड़वा पानी मिलने के बावजूद मैं कड़वा ना रहूं, ये तो असंभव है। दुनिया वैसे ही रहेगी, सिर्फ मुझे बदलना है। ये न्यायोचित समाधान नहीं है। ये न्यायोचित समाधान नहीं है। बहुत अच्छे। ये न्यायोचित समाधान नहीं है। आपका व्यक्तित्व बहुत मीठा है। आपने तारीफ की तो एक और सुनो। पर मुस्कुराने की शर्त मत रखना। बुलाना मुझे, पर मुस्कुराने की शर्त मत रखना। बातें जरूर करना, पर कुरेदने की कोशिश मत करना। वाह, दिल बहलाने के लिए मिलना जरूरी है, मगर दिल के अफसानों का जिक्र मत करना। वाह, बुलाना मुझे, पर मुस्कुराने की शर्त मत रखना। बातें जरूर करना, पर कुरेदने की कोशिश मत करना। दिल बहलाने के लिए मिलना जरूरी है, मगर दिल के अफसानों का जिक्र मत करना। वाह, बहुत दिन हुए उनसे मुलाकात नहीं हुई, पर इस बात का भी तुम जिक्र मत करना। क्या बात है। दिल के जख्मों को मरहम लगाने की कोशिश मत करना। उसको याद दिलाने की कोशिश भी मत करना। तुम मेरे खैरख्वाह बनने की कोशिश भी मत करना। बस बातें करना, पर मुझे दिलासा देने की कोशिश भी मत करना। मत करना। क्या बात है, बहुत सुंदर। कोशिश मत करना।
मेरे दिल को जख्मी ही रहने देना, दिल के तारों को छूने की कोशिश भी मत करना। वाह। दिल में घर है मेरी दिलदार का यारा, उससे छेड़खानी मंजूर नहीं मुझे खुद का उदास रहना मंजूर है जिंदगी भर, मुझे उसको बेवफा कहलवाना मंजूर नहीं। बहुत सुंदर। तू मुझे उदास देखकर उसको कसूरवार ठहराएगा, उसको कसूरवार कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ये दिल, ये आरज़ू, ये सांसें मेरी सब उसकी अमानत है, वो मिले इस जन्म में तो ही सही है, वरना मैं हूँ कि उसका अगले जन्मों तक इंतजार। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है। आप ही सब निगाहें चुरा रहा हूँ मैं, पढ़ने दे तो लोगों के लिए। उधर देखूंगा तो मेरी बीवी के समझेगी मैं गरिमा जी को निहार रहा हूँ। बदस तो मुझे बहुत सुधर गया हूँ मैं, ऐसा नहीं था, बहुत बिगड़ा हुआ था, राम की शरण में आया हूँ तो सुधर गया। दिल के तारों को छूने की कोशिश ही मत करना, दिल में घर है मेरी दिलदार का यारा, उससे छेड़खानी मंजूर नहीं मुझे खुद का उदास रहना मंजूर है जिंदगी भर, पर उसको बेवफा कहलवाना मंजूर नहीं। तू मुझे उदास देखकर उसको कसूरवार ठहराएगा, उसको कसूरवार कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ये दिल, ये आरज़ू, ये सांसें मेरी सब उसकी अमानत है, वो मिले इस जन्म में तो भी सही है, वरना मैं हूँ कि उसका अगले जन्मों तक इंतजार को राजी हूँ। वाह। मिलना, बातें करना, बस उसका जिक्र मत करना। अब तू कहे कि उसका मंदिर बना देता तो देख, तू दिल देख मेरा, उसका मंदिर ही तो है जिसमें किसी का भी जाना मुझे मंजूर नहीं, जिसमें किसी का भी जाना मुझे मंजूर नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने कब पहचाने लोग, तब से लोगों में रहकर भी हमने तब पहचाने लोग, और दुनिया के रिश्ते नातों की हकीकत होती है। कागज के फूलों में खुशबू ढूंढ रहे बेगाने लोग, और मोहब्बत में अगर प्रतीक्षा ना हुई, मोहब्बत में अगर दर्द ना हुआ, तो फिर काहे की मोहब्बत। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने उस दर्द को जिया भी है और लिखा भी है। और दोस्तों, मैं इस कवि सम्मेलन की धारा को बदलना चाहता हूँ, विस्फोट और चिंगारी भरने के लिए उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो रचनाकार पूरे देश में और दुनिया में अपनी कविता के लिए जाना जाता है, और मेरठ से ही है वो, और उनका नाम होता है सत्यपाल सत्यम। लेकिन मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनको बुलाना चाहता हूं और कहता हूं कि दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, उजियार भरा तब सुखद सवेरा आता है, जिसने मौतों के बीच मर्त्य गाया हो, वो ही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है, वो ही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है। इतनी कमजोर तालियों में नहीं, जोरदार तालियां से उनका स्वागत कीजिए। लाल किले जैसे कवि सम्मेलन उनके नाम हुए हैं, वो ऐसा रचनाकार है मेरा।